नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, जहां पर एक तरफ भारत पाकिस्तान और चीन के विरुद्ध अपनी रणनीतियां तेज कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को एक बड़ा झटका लगा है। आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिख रही होगी। आपको बता दूं कि वीडियो के अंदर जो हेलीकॉप्टर दिख रहा है यह भारत का मी-35 हिंद अटैक हेलीकॉप्टर है और भारत के इस हेलीकॉप्टर को तालिबानियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत के इस बड़े अटैकिंग हेलीकॉप्टर पर अब तालिबानियों ने अपना पूरा कब्जा कर लिया है। अब आखिर क्या है ये पूरी खबर, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और साथ ही आप इस वीडियो को आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। और हमें आपके जैसे राष्ट्रवादी लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, जो राजप्रथम पत्रकारिता में अपना सहयोग देना चाहते हैं। देश या विदेश कहीं से भी सहायता राशि देने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे पैट्रियन लिंक पर जाकर हमसे ज़रूर जुड़ें। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत पिछले कई समय से अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा है और साथ साथ दूसरे देशों में निवेश भी कर रहा है, ताकि भारत की जड़ें हर देश के अंदर फैली हों और भविष्य में भारत को इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली दोनों तरीके से एक मजबूत पकड़ दे सके। और इसी के चलते भारत ने अपना करीब 2200 करोड़ रुपए का निवेश अफगानिस्तान के अंदर किया हुआ है। और यह निवेश भारत ने अमेरिका के कहने पर किया, यह भी कह सकते हैं, क्योंकि उस समय अफगानिस्तान की सुरक्षा का जिम्मा अमेरिकी सेना पर था। लेकिन जैसे ही भारत ने इतना बड़ा निवेश अफगानिस्तान में किया, अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को पीछे हटा लिया और अमेरिका के पीछे हटते ही इस समय मानवता का पहला दुश्मन आतंकवाद अफगानिस्तान के अंदर अपना कब्जा करना शुरू कर चुका है। इसके बाद अब भारत का यह 2200 करोड़ का निवेश इस समय खतरे में जाता हुआ दिख रहा है। दरअसल जैसे जैसे तालिबान अफगानिस्तान के अंदर अपना कब्जा कर रहा है, ऐसे में वो धीरे धीरे भारतीय निवेशों पर भी आक्रामक होता दिख रहा है। उसी का नतीजा है तालिबान का भारतीय हेलीकॉप्टर पर कब्जा। आज अफगानिस्तान का कोई भी हिस्सा नहीं है जहां पर भारत का निवेश ना हो। अफगानिस्तान के अंदर भारत के 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। ये अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में है। हालांकि तालिबान ने जब अफगानिस्तान में कब्जा करना शुरू किया था, तब उसने यह कहा था कि वो भारत के किसी भी प्रोजेक्ट से या फिर भारत के निवेश को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन एक आतंकी संगठन के वादे किसी हाथी के दांत की तरह होते हैं, खाने के अलग और दिखाने के अलग। और ऐसे में इन तालिबानियों का असली चेहरा अब सामने आ चुका है। भले यह तालिबान ये कह रहा है कि वो भारत के निवेश को कुछ नहीं करेगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कोई और ही कहानी बयां कर रही है। दरअसल तालिबानी आतंकियों ने अफगान के कुतुंज प्रांत के पे अधिकतर हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद भारतीय वायुसेना द्वारा अफगान सेना को गिफ्ट किया गया मी-35 हिंद अटैक हेलीकॉप्टर को भी तालिबानी आतंकियों ने अपने कब्जे में ले लिया। मी-35 को रूस द्वारा डिजाइन किया गया था। कब्जे वाले एयरपोर्ट से इसकी वीडियो और तस्वीरें सामने आई, जिसमें तालिबानी आतंकी गनशिप की रखवाली कर रहे हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर के इंजन के रोटर ब्लेड और महत्वपूर्ण पार्ट्स गायब दिख रहे हैं। वीडियो और फोटो को बारीकी से देखने पर पता चलता है कि रोटर ब्लेड जमीन पर हेलीकॉप्टर के नीचे रखे गए हैं। अब यहाँ पर यह समझ नहीं आ रहा कि इन रोटर ब्लेड को अफगानी सेना ने अलग किया या फिर तालिबानियों ने। लेकिन इस प्लेन को कब्जे में लेने के बाद एक चीज तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि भारतीय निवेश किसी भी प्रकार से इस समय अफगानिस्तान के अंदर सुरक्षित नहीं है। उसके पीछे भी दो बड़े कारण हैं, पहला पाकिस्तान और दूसरा चीन। दरअसल दोनों ही देश इस समय तालिबान से संपर्क साधने में लगे हुए हैं और अगर ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो न सिर्फ उससे भारत का निवेश खत्म हो जाएगा, बल्कि उसके साथ साथ अफगानिस्तान में भी चीन अपना कब्जा कर लेगा, जैसा उसने पाकिस्तान में किया। इसके बाद चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को हराना भारत के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए भारत के लिहाज से अफगानिस्तान एक बेहद ही जरूरी मुद्दा इस समय बन चुका है। हालांकि यह पूरी कवायद अमेरिका की वजह से शुरू हुई, लेकिन इससे एक तरफ अफगानिस्तान का अस्तित्व खतरे में है तो दूसरी तरफ भारत का निवेश भी। हालांकि इस समय भारत यूएनएससी की अध्यक्षता भी कर रहा है, जिसमें वो इनडायरेक्टली इस मुद्दे को उठा चुका है। अब देखना होगा कि इसका परिणाम आखिर कहां तक जाता है। इसके साथ ही भारत तालिबान पर नकेल कसने के लिए ईरान से भी लगातार मुलाकात कर रहा है, उनसे बातचीत कर रहा है, क्योंकि ईरान और भारत दोनों ही तालिबान का आतंक पहले भी झेल चुके हैं। और अगर ईरान और तालिबान के बीच 36 का आंकड़ा है, ऐसे में अगर ये दोनों देश मिलते हैं तो तालिबान पर काबू करने के लिए कोई तरीका निकाला जा सकता है। हालांकि भारत अभी कूटनीतिक तरीके से इस विवाद को खत्म करने के प्रयास में लगा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान, तालिबान और चीन की दोस्ती देखकर लगता नहीं है कि इसमें कुछ परिणाम निकलने वाले हैं। ऐसे में भारत के पास अपने निवेश को बचाने के लिए आखिरी रास्ता जो बचेगा वो न चाहते हुए भी अमेरिका की तरह उसे भी अपनी सेना को अफगानिस्तान में युद्ध के लिए भेजना पड़ेगा।
ऐसे में भारत को युद्ध में कूदने वाली बात से आप में से शायद बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन इसके अलावा भारत के पास कोई और समाधान नजर नहीं आ रहा है अपने इस निवेश को बचाने के लिए। वहीं अगर इस समय तालिबान की स्थिति की बात करें तो दोस्तों इस समय अफगानिस्तान एक देश नहीं बल्कि एक देश के रूप में कब्रिस्तान में बदलता जा रहा है, और वो भी तालिबान के बदौलत, जहां पर तालिबानी लड़ाके एक के बाद एक जगहों पर कब्जा करते जा रहे हैं। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने अमेरिकी खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए बताया कि इस्लामवादियों ने अब अफगानिस्तान के 65% हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया है और 11 प्रांतीय कैपिटल्स पर कब्जे की धमकी दे चुके हैं। अमेरिका ने यह भी माना है कि अब तालिबान को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान ने 3 और सूबों को राजधानियों और सेना के स्थानीय मुख्यालय पर अपना कब्जा जमा लिया है। इसके साथ ही देश के पूर्वोत्तर हिस्से पर चरमपंथी संगठन का पूर्ण कब्जा हो गया है। इसके साथ ही अब तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान का 2/3 हिस्सा चला गया है। तालिबान का कब्जा 2 दशक की लड़ाई के बाद अमेरिकी और नाटो सैनिकों की अंतिम वापसी के बीच हुआ। इस समय तालिबान इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि कई मोर्चों पर अफगान सरकार के विशेष कार्रवाई बलों के साथ लड़ाई चल रही है, जबकि नियमित सैनिकों के लड़ाई के मैदान से भागने की खबरें भी लगातार आ रही हैं। हिंसा की वजह से हजारों की संख्या में लोग शरण के लिए राजधानी पहुंच रहे हैं। हालांकि वहीं जिस अमेरिका की वजह से यह सब शुरू हुआ, वही अमेरिका अपने किए कांडों को छुपाने के लिए कुछ हवाई हमले तो जरूर कर रहा है, लेकिन खुद को जमीनी लड़ाई से पूरी तरीके से शामिल करने से बच रहा है, उस पर गुरेज कर रहा है। तालिबानी आतंकियों ने इस समय अफगानिस्तान के अंदर नीचता की सारी हदें पार कर दी हैं। अभी हाल ही में अफगानिस्तान के फराह में तालिबान लड़ाके अफगान सुरक्षा बल के एक सैनिक का शव सड़क पर घसीटते हुए नजर आए और इस दौरान वे ईश्वर महान है के नारे भी लगा रहे थे। तालिबान की बढ़त के बाद इलाका छोड़ आए आम नागरिकों ने बताया कि चरमपंथी समूहों ने महिलाओं पर पाबंदी लगाई है और स्कूलों को जला दिया है। तालिबान के कब्जे वाले इलाके में बदले की कार्रवाई के तहत हत्याओं के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। हालांकि तालिबानियों के लगातार बढ़ते कब्जे की वजह से देश की संघीय सरकार पर अपनी स्थिति मजबूत करने का दबाव बढ़ चुका है, क्योंकि कुदुंज प्रांत का अहम ठिकाना भी उसके हाथ में निकल गया है। अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी तालिबान के कब्जे वाले इलाके से घिरे बाल्क सूबा गए हैं ताकि तालिबान को पीछे धकेलने के लिए स्थानीय सरदारों से मदद मांगी जा सके। तालिबान की बढ़त से फिलहाल काबुल पर सीधे तौर पर खतरा नहीं है, लेकिन उसी गति से सवाल पैदा हो रहे हैं कि अफगान सरकार कब तक अपने दूर दराज के इलाकों पर नियंत्रण रख सकेगी, और अगर अफगान सरकार इन्हें काबू करने में कामयाब नहीं हुई तो उसका सीधा नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा। और भारत भी लगातार अपने नुकसान को बचाने के लिए कोई ना कोई कदम लगातार उठा रहा है। अब देखना यह होगा कि भारत को इसमें कहां तक कामयाबी मिलती है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।